करते हैं आज की अच्छी सुबह के लिए कि इस पवित्र वार में हम सब मिल करके आराधना कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस पवित्र वार के लिए जिसमें परमेश्वर ने अपने लोगों के निमित्त ये ठहराया है कि परमेश्वर के लोग एक साथ जमा हो और उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें, उसके नाम को महिमा दें। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक सा है, भला है और वो अपने प्रेम को हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम गुनाहगारी होते हैं तब मसीह को उसने भेजा ताकि हम उसके द्वारा बचाए जाएं और उसकी महिमा के योग्य ठहर सके। हम विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर का दिन है, उसकी आराधना का दिन है। आइए मिल करके उसकी हमदो सिताइश करें, उसकी बड़ाई करें और उसके नाम को महिमा दें। अपनी आंखों को बंद करें। जब असेंबली बिलीवर चर्च निजामुद्दीन की कलीसिया गैदर है एक साथ इबादत करने के लिए, तो मैं आप सबसे जो लोग ऑनलाइन हैं उन सबको वेलकम करते हैं, सलाम करते हैं आज की सुबह में और आपसे निवेदन करते हैं कि अपनी आंखों को बंद करें और आराधना में परमेश्वर के हुजूर चलें। थैंक यू जीसस। करीब आए, जो तेरे करीब आए, मसीहा तू उनकी राह में उनके हर मसले का हल तू, जो तेरे तेरा वचन तेरे इरादे माने जब से मैंने, तेरा वचन और तेरे इरादे माने जब से मैंने, राहे खुदा में तब से है पाई बरकते ये मैंने, राहे खुदा में तब से है पाई बरकते ये मैंने, ये माना जाने तुझे जो, ये माना जाने तुझे जो, मसीहा तू उनकी राह में उनके हर मसले का हल तू, जो तेरे करीब आए, जो तेरे करीब आए, जो तेरे करीब आए। थैंक यू हालेलुया धन्यवाद। आइए परमेश्वर की आराधना करें हम मिल करके, सब बातों को भूल करके। जब कलीसिया गैदर है इस बात के लिए, जब परमेश्वर के लोग जमा है इस बात के लिए कि हम उसके नाम को धन्य कहें, तो अपना सब चीजों सारी चिंताएं छोड़ करके, सब बातों से ध्यान अलग कर करके परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। होली स्पिरिट यू वेलकम, you are welcome, Holy Spirit you are welcome, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद,
जीसस। हमें मालूम है खुदावन कि प्रति भोर तेरी करुणा नई होती जाती है। खुदावन तू ही सब पर दया करता है। आपका वचन बताता है प्रभु कि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, लेकिन परमेश्वर वो है जिसने सब कुछ बनाया। परमेश्वर वो है जिसने मुझे और आपको बनाया। परमेश्वर वो है जो अपने अनुग्रह से भर करके हमारे विषय में चिंता करता है और हमारी सुधि लेता है और हम पर अनुग्रह करता है, ताकि हम उसके द्वारा पाले पोसे जाएं। हमारा पालन पोषण उसकी दया और उसकी करुणा में होने पाए और हम सब मिलकर के उसकी महिमा का पात्र बन सके, या बर्तन बन सके, या उसके जलाल का वसीला बन सके। थैंक यू जीसस। वही बचाता है, वही संभाले रहता है, वही दया करता है और वही जीवन देता है। परमेश्वर वो है जिसने सब कुछ बनाया। तू ही सबका है मुहाफिज, तुम बिन कौन हमारा। तू ही सबका है मुहाफिज, तुम बिन कौन हमारा। तुझसे मिली ये जिंदगी और तेरा ही है सहारा। तुझसे मिली ये जिंदगी और तेरा ही है सहारा। ये माना जाने तुझे जो, ये माना जाने तुझे जो, मसीहा तू उनकी राह में, उनके हर मसले का हल तू, जो तेरे करीब आए, जो तेरे करीब आए। मसीहा तू उनकी राह में, उनके हर मसले का हल तू, जो तेरे करीब आए, जो तेरे करीब आए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। हाँ खुदावन, हमें मालूम है कि तेरा कलाम बताता है कि जब मैं अपने खुदावन के पास गया तो उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय करा। पूरी रीति से हमें उसने दिलेर बना दिया, हमें उसने खुश कर दिया, हमारी मन्नतों को पूरा कर दिया। लेकिन ये तभी हुआ जब कोई तेरे करीब गया। और हम विश्वास करते हैं जब आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत से लोग खुदावन तेरे आगे झुके हैं, तेरे से दुआ कर रहे हैं, खुदावन आपके हुजूर आए हैं ताकि आपके नाम को बहुत महिमा दें, तो हम विश्वास करते हैं खुदावन कि आज समाधान भी होने पाएगा, आज मसलों का हल भी निकलने पाएगा, आज बीमार चंगे भी होने पाएंगे, आज दुख दूर भी होने पाएगा, आज डेरों के अंदर कुशल पाया जाएगा, आज तेरे लोग तेरे द्वारा बरकत पाने पाएंगे खुदावन। क्योंकि आपका वचन बताता है कि यहोवा परमेश्वर ने हमें याद किया है और वो हमें बरकत देगा। खुदावन आज जब तेरे लोग तेरे को याद कर रहे हैं और जब आज आपकी करुणा अपनी दया आपने अपने मनुष्य जाति पर करी, हम विश्वास करते हैं खुदावन कि हमारा ये तालमेल खुदावन, हमारे साथ ये संगति करना खुदावन, हम लोगों की आपके साथ ये संगति करना आज आपके बड़े अनुग्रह को इस पृथ्वी पर लेकर के आएगा, इस बड़ी मानव जाति पर लेकर के आएगा। प्रभु आज हर कोई आपकी दया से आपके प्रेम से विभोर हो जाएगा खुदावन। आज एक बार फिर हर कोई अपने आपके हाथ को अपने जीवन के ऊपर देखने पाएगा और आज तेरे लोगों को हियाब होने पाएगा कि उनका खुदा उनकी दुआओं को सुन रहा है और उन्हें बरकत दे रहा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस पवित्र वार में आपको ये अच्छा लगा कि हम आपकी इबादत करें, आपके नाम को ऊंचा करें। प्रभु आज दुआ करता हूं जब खुदावन आनंद के साथ आपके लोग आपकी
आपकी इबादत करते हैं, तो मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर आपकी उपस्थिति आज आपके लोगों को घेर लेने पाए परमेश्वर, आपकी खुशी और आपका अभिषेक आपके लोगों को घेर लेने पाए परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ खुदावन जैसे सुलेमान के बनाए हुए उस मंदिर में आपका अबर आ गया था खुदावन, भर गया था, उसी रीति से आज इस पूरी दुनिया के अंदर खुदावन जो कहीं पर आपके आगे घुटने टेक रहा है खुदावन, आपका रूह का अबर आ जाने पाए खुदावन, आज लोग आपकी रूह से भर जाने पाए परमेश्वर। आज परमेश्वर आप बहुत महिमा पाने पाए, आज आप लोगों से प्रसन्न हो जाने पाए, आज लोगों का चढ़ावा, आप लोगों के ऑफरिंग आपको पसंद आने पाए प्रभु। हम दुआ करते हैं परमेश्वर आज ये बात आपकी दृष्टि में भली ठहरने पाए परमेश्वर, कि लोग आप कि नाम को महिमा दे रहे हैं। खुदावन चाहते अपने हाथ को बढ़ा, सबको छू और बड़ी बरकत दे। दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें इस योग्य ठहराया कि हम आपके नाम को सराह सकें, आपके नाम को ऊंचा कर सकें। प्रभु जो कुछ दुआ में मांगते हैं, जो कुछ गीतों में गाते हैं प्रभु, जो कुछ कलाम प्रचार किया जाता है, मैं दुआ करता हूँ उनके सबके वसीले से आज तेरी बरकत और तेरे नाम को जलाल होता हुआ दिखाई देने पाए। धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमारी दुआ को सुना है। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और एक छोटी सी बात आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाइबल बताती है खुदावन की शादमानी मेरी कुव्वत है, और हम लोग बहुत सी बार इस बात को सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। और सच में जितनी बार हम इस बात को बोलते हैं उतनी बार परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में काम करने पाती है। और एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, एज एक माँ के रूप में, एक पिता के रूप में, या एक इंसान के रूप में, हमारी जो सामर्थ्य है, हमारी जो ताकत है वो एक लिमिट में है। लेकिन हमारे जो फाइनेंशियल सोर्सेस हैं वो भी एक लिमिट तक हमारी ज़िंदगी में काम कर सकते हैं। हमारी जो शारीरिक क्षमता है वो भी हमारी ज़िंदगी में एक लिमिट तक काम कर सकती है। लेकिन कोई है, हमारा आसमान का खुदा हमारी ज़िंदगी में अनलिमिटेड काम कर सकता है, ऐसे काम कर सकता है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। और जानते हैं, जब हम उसकी खुशी को, जब हम उसके आनंद को अपने ज़िंदगी में, अपनी परिस्थितियों में, अपने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में, इन शॉर्ट अपने दुख के दिनों में जब हम उसकी खुशी में रहना सीख लेते हैं, तो क्या करता है खुदा बाप, हमारी सामर्थ्य में अपनी सामर्थ्य को मिला देता है और हम वो सब कुछ करने पाते हैं जो परमेश्वर हमसे कराना मांगता है। अगर हम देखें तो आज के टाइम में बहुत सारी ऐसे मोटिवेशनल क्लासेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, जिनमें लोगों को ये बताया जाता है कि आज की इस भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में जब उनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो कैसे अपनी चीज़ों को अच्छा करें, वो कैसे सक्सेसफुल हो। लेकिन जानते हैं, बाइबल में बहुत पहले एक ऐसा मोटिवेशनल प्रीचर था जिसने इस बात को पहले ही, इस सिद्धांत को, इस फॉर्मूले को पहले ही बता दिया था। अगर हम नहमाया के बारे में पढ़े तो उसने अपने लोगों से कहा कि आज का दिन प्रभु यीशु मसीह ने, यहोवा ने तुम्हारे लिए बनाया है, इसलिए उदास ना हो, वरन खुदाबाप के आनंद में आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। हालेलुया। सच में उस समय में, उस समय ज़माने में लोगों ने उन लोगों का ठट्टा उड़ाया कि ये छोटी सी कौम, ये छोटे से लोग, ये बंधुआई के लोग कैसे यरूशलेम की शहरपनाह को बना सकते हैं। लेकिन जानते हैं, नहमाया इस बात को जानता था कि जब हम हियाव बांधकर परमेश्वर की आनंद को, परमेश्वर की खुशी को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, तो चाहे हमारे अंदर क्षमता हो या ना हो, चाहे हमारे अंदर योग्यता हो या ना हो, चाहे हमारे अंदर ताकत हो या ना हो, परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर काम करेगी। आज के दिन में भी, इन दिनों में भी, जब हमारे पास चीज़ें सीमित हैं, हमारे पास चीज़ें स्थिर नहीं है, लेकिन जानते हैं खुदा बाप हमारी ज़िंदगी में बियॉन्ड द लिमिट काम करना जानता है। इसलिए हर समय इस बात को क्लेम करें कि खुदा बाप, तेरा आनंद, तेरी खुशी हमारे ज़िंदगी का दृढ़गढ़ है। आइए गीत में आगे चलेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। बोलो जय, मिलकर जय। प्रेम तेरे लिए
बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की शान खुद ही दाता, खुद ही दाता। तेरी कुदरत की शान खुद ही दाता, खुद ही दाता। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जीवन की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जीवन की। तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Thank you, Jesus. धन्यवाद। Oh, hallelujah, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, खुदा आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं खुदा। सच में परमेश्वर तू राजाओं का राजा है खुदा, प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए, खुदावन इस सुबह के लिए परमेश्वर
कि तूने चाहा खुदावन और तूने परमेश्वर नाम लेकर बुलाया और ठहराया खुदावन। और परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है खुदावन कि तू भोर को हमारे कान खोलता है परमेश्वर, कि हम शिष्य के समान सुनने पाए परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, ये समय जब तूने ठहराया खुदावन तो हम परमेश्वर शिष्य के समान सुनने पाए खुदावन। तेरी बातों को खुदावन, तेरे वचनों को खुदावन, तेरी आज्ञाओं को परमेश्वर अपने जीवन में मानने पाए खुदावन। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, प्रार्थना करते परमेश्वर जितने लोग इस समय परमेश्वर ऑनलाइन इबादत करते खुदावन, जितने लोग परमेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हमें देखते हैं खुदावन, तो एक एक के जीवन में काम करना परमेश्वर, एक एक के जीवन की उदासी को खुदावन, एक एक के जीवन के खालीपन को परमेश्वर तू अपनी खुशी से भर देना परमेश्वर, क्योंकि हम जानते खुदावन तेरी सामर्थ खुदावन हमारे निर्बलता में सिद्ध होती है परमेश्वर। खुदावन तेरी खुशी खुदावन हमारे दुख को परमेश्वर बदल देती है परमेश्वर, हमारे विलाप को परमेश्वर, हमारे शोक को खुदावन नृत्य में बदल देती है परमेश्वर। खुदावन जब तू परमेश्वर अपने अभिषेक से हमें भरता है खुदावन, तो हमारी जिंदगी की उदासी को हटाकर परमेश्वर हमें यश का ओढ़ना उड़ा देता है परमेश्वर। और खुदावन हम तुझसे कहना मांगते हैं परमेश्वर, तूने हमारी जिंदगी में जितने काम किए हैं परमेश्वर, हम सिर्फ और सिर्फ खुदावन उसके बदले परमेश्वर अपने उद्धार का कटोरा उठाकर तेरे नाम की जय जयकार करना मांगते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करना चाहते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते खुदावन इस समय परमेश्वर तेरे दास को खुदावन, तेरे खादिम को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, दुगनी रीति से मसा देना खुदावन। और परमेश्वर होने दे परमेश्वर उनके जरिए खुदावन तू हमसे बातचीत कर परमेश्वर, होने दे परमेश्वर मुंह उनका होने पाए लेकिन शब्द तेरे होने पाए खुदावन। तू अगुवाई करना परमेश्वर, अपनी सामर्थ से भरना खुदावन, पवित्र आत्मा सब बातों में हमारी सहायता और मदद करना परमेश्वर। एक एक जन को खुदावन जो हमारे साथ उपस्थित है खुदावन, चाहते परमेश्वर तेरी हुजूरी को परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस को महसूस करने पाए परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने ये पवित्र वार दिया कि हम उसकी मिल करके सिताइश और उसकी बड़ाई करें। और हमें मालूम है कि आप अपने अपने घरों में इबादत कर रहे हैं और खुदावंद खुदा की बड़ाई कर रहे हैं। एक बात, एक ख्याल है जो दिल में बार बार आता है और उसको आप लोगों के साथ बांट लेना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इबादत में आगे चलें और खुदा की कलाम से पढ़ें, एक मेरा आपसे निवेदन होगा कि अगर ये आपकी आदत में है कि आप अपना मोबाइल लेकर के बहुत सारी लोगों के साथ इबादत करते हैं और बहुत सारे लोगों से खुदा के खादिम और खादिमाओं से बरकत पाते हैं और तो बहुत सारे पेजेस पे आपने ज्वाइन कर रखा है, तो मेरा आपसे निवेदन ये होगा कि जब इस पवित्र वार में एक कलीसिया की तरीके से, एक फैमिली चर्च के तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में शामिल है, तो किसी दूसरे पेज पर ना जाएं आप। यानी मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ हमारे पेज पर रहें, लेकिन मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना सा है कि जो आपका चर्च है, जहां पर आप संगति करते हैं, जिससे कलीसिया को आप अपने खुदा का घर और अपना घर समझ करके इबादत करते हैं, उसी पेज पर रहें। और क्योंकि आप जब इतवार की सुबह में अपनी कलीसिया में जाते होगे, तो जब जिस भी क्षेत्र में आप रहते होगे, तो आप उसी जगह कलीसिया में जाकर के परमेश्वर की सिताइश और बड़ाई करते होगे। और ऐसा नहीं होता होगा कि आप तुरंत दिल्ली से चेन्नई चले जाएं, चेन्नई से बेंगलोर चले जाएं, मतलब मुझे जगहों के नाम ज्यादा नहीं मालूम, इलाहाबाद चले जाएं, फिर अमेरिका चले जाएं, फिर गाजियाबाद घूम ले और फिर क्या कहते हैं दिल्ली में भी तरह तरह घूमते रहे। ऐसा नहीं होता। जब आप अपने घर से तैयार होकर के निकलते हैं, माइंड मेकअप करके निकलते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना कलीसिया में जाकर के कर रहे हैं, तो आप उसी जगह बैठते हैं और पूरी आराधना को आप इबादत करते हैं। मेरा आपसे निवेदन होगा, अब आप ये समझ के बैठिए कि आप पारिवारिक कलीसिया का हिस्सा है, यानी कलीसिया में एक साथ गैदर होकर के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप परमेश्वर की आराधना बहुत दिल से और सच्चाई से करें। आपको पता है, सबसे स्मॉल चर्च जहाँ पर यीशु मसीह रहता है, जहाँ पर यीशु मसीह उनके बीच में रहता है, उसका एक व्याख्या दी हुई है, उसकी एक परिभाषा दी हुई है कि यीशु कहने लगा कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से जमा होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। इसका मतलब है मैं जिस जगह पर रहता हूँ वहां पर एक बड़ी विकट एक समस्या है, बहुत भारी एक समस्या है कि लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात बनी रहती है, बड़ा चर्च, छोटा चर्च, बड़ा पासबान, छोटा पासबान, अमीर कलीसिया, गरीब कलीसिया, कहीं ना कहीं कलीसिया का दर्जा बना रहता है। लेकिन जहां पर हम परमेश्वर के सिद्धांतों के रूप में कलीसिया की व्याख्या करें, तो बाइबल में लिखा है कलीसिया वो जहां पर खुदा के लोग
लोग जमा होकर के आसमान के खुदा की बड़ाई करते हैं। और कलीसिया वो जहां पर परमेश्वर अपने आप को उपस्थित कर लेता है और खुदा बाप और लोगों के बीच एक ऐसा तालमेल बन जाता है कि खुदा के लोग उसकी रूह से भर जाते हैं और उसके नाम को जलाल देने लगते हैं। उसी जगह को कलीसिया कह देते हैं। और यीशु मसीह ने कहा जहां पर मैं जमा हूं वहां पर क्या कहते हैं, 2 या 3 लोग जमा होते हैं तो मैं वहां पर उपस्थित होता हूं। यानी आपकी परिवार की कलीसिया, जहां यानी आपका घर, जब आप खुदावन यीशु मसीह के नाम में जमा होते हैं तो खुदावन यीशु मसीह वहां पर उपस्थित हो जाता है। और जहां यीशु मसीह उपस्थित होता है, ध्यान रखिएगा, जहां खुदा खुद उपस्थित हो जाता है, वहीं मिरेकल्स होते हैं, वहीं बरकत आती है, वहीं अभिषेक आता है, वहीं अंधकार का हाकिम उस जगह को छोड़ करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इंसान को आशीषित करती है, उसे बढ़ाती है और उसको अपने इंतजाम में शामिल कर लेती है, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा आगे बढ़ सके, परमेश्वर के साथ रहते हुए आगे बढ़ सके। मेरे पास आज एक अच्छा वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय पर रखा है और जिसकी मैंने तैयारी करी है। ये वचन परमेश्वर की आराधना के लिए हम जब तैयार कर रहे थे तो खुदा ने मुझसे बातें करी, परमेश्वर ने मेरी इस बात में अगुवाई करी और मैं उसी बात को आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा, जो कि आपको मिलेगी दूसरा इतिहास की किताब और उसका 32 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय और उसके 26वें पद को। यहाँ पर मैंने तैयारी उर्दू की बाइबल में से करी है। आजकल मैं थोड़ा सा उर्दू की बाइबल पढ़ रहा हूँ और उर्दू की बाइबल में से हमने तैयारी करी है। और यहाँ पर एक राजा के विषय में लिखा है और इस राजा का नाम है हिजकिया बादशाह के विषय में लिखा है। और यहाँ पर जब हिजकिया बादशाह हुआ, अभी एक ऐसा समस्या, एक ऐसी प्रॉब्लम से ये आ करके अपने घर पर आया है, अपने घर में सोच विचार कर रहा है, अपने लोगों के साथ संगति रख रहा है। अभी ये कुछ ही समय हुआ है कि एक बड़ी समस्या से छूटा है और जब ये छूट करके आया है, इसके विषय में लिखा है कि अश्शूर का जो राजा था सनेरीब और बहुत सारे राजाओं ने इस पर आक्रमण करा और बहुत सारी चीजों को इसके नगर को कब्जा कर लेने के लिए ठानी, लेकिन उससे खुदा ने इन्हें बचा लिया। जब हिजकिया खुदा के सामने गया, बहुत सारे लोगों को लेकर के खुदा के सामने, खुदा ने इसको बड़े हाथ से अपने बचा करके लेकर आया और इस समय ये खुदा के बड़े हाथ को देखता हुआ आया है। लेकिन जब ये आया तो यहाँ पर कुछ होने लगा। जब आप इसका पहला राजा की किताब दूसरा इतिहास पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। अगर इसके 24वें पद से पढ़े तो अच्छा लगेगा, 32 अध्याय का 24वां पद और उसके फिर आखिरी पद तक, यानी मतलब 26 पद को पढ़ेंगे। 24 पद से पढ़े। हिजकिया उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। अभी ये बचकर के आया है, अभी ये खुशी मना रहा होगा, शुक्रगुजारी कर रहा होगा, लेकिन इसके समय में आया कि ये बीमार हो गया, ये कमजोर हो गया। लिखा है कि उस समय में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की, तब उसने खुदा से दुआ करी और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया खुदा ने उसे। परंतु हिजकिया ने उस उपकार का बदला ना दिया। ओहो, चिन्ह दिया मतलब खुदा ने उसे बचा लिया, खुदा ने उसे दिखा दिया कि मैं उसके साथ हूँ। लेकिन लिखा है हिजकिया के विषय में कि लेकिन उसने उस उपकार के बदले में, जो खुदा ने उस पर करा था, उसके बदले में उसे कुछ ना दिया। और क्योंकि उसका मन फूल उठा था। कहने लगा क्योंकि उसका मन फूल उठा था, इस कारण उसका कोप उस पर, इस कारण खुदा का कोप उस पर भड़क उठा और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तब हिजकिया यरूशलेम के निवासियों समेत, तब कहने लगा हिजकिया यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया। इसलिए यहोवा का क्रोध, इसलिए खुदा का कहर या यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिया के दिनों में ना भड़का। हालेलुया। जो मैं बताना मांग रहा हूँ, आज का हमारा टॉपिक ये है कि उन्होंने खाकसारी इख्तियार करी। आपको जब मैं बताना मांग रहा हूँ कि खुदा बाप, रोगी तो हिजकिया हुआ था और रोग से बचा भी हिजकिया था। अब हुआ ये कि खुदा बाप ने हिजकिया को ऊपर क्रोध भड़काना था, क्योंकि हिजकिया ने उस उपकार का जो खुदा ने उस पर किया था, उसका बदला खुदा को कुछ ना दिया। लेकिन हुआ तो कुछ ऐसा, कुछ अलग सिचुएशन की चर्चा करना मांग रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ हिजकिया के रोग और उसके ऊपर दया और उसके बाद उसके घमंड की चर्चा नहीं करना
माफियाना मांग रहा, लेकिन लिखा है कि हिजकिय्याह का मन फूल उठा और उसने खुदा को उसका कुछ जलाल ना दिया खुदा को। तो लिखा है कि उसने यरूशलेम के निवासियों ने देखा उसको, उसके साथ के लोगों ने देखा। तो हिजकिय्याह का एक काम हिजकिय्याह ने बहुत अच्छा करा कि हिजकिय्याह अपने मन में टूट गया, हिजकिय्याह अपने मन में दीन बन गया, हिजकिय्याह अपने मन में हम्बल हो गया, बहुत हलीम बन गया। और उसने, खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने और यरूशलेम के बाशिंदों ने, हिजकिय्याह ने और हिजकिय्याह के साथ यरूशलेम के बाशिंदों ने खाकसारी इख्तियार करी। मतलब वो पश्चाताप करने लगे, वो नम्र हो गए, वो हलीम हो गए, वो धूल में बैठ गए, उन्होंने अपने पर राख ओढ़ ली, उन्होंने अपने पर टाट ओढ़ लिया। और लिखा है ये काम अगर हिजकिय्याह करता तो समझ आता है, क्योंकि उसने अपने अंदर घमंड महसूस करा था और घमंड के कारण अगर वो पश्चाताप करता, वो नम्र बनता, वो हलीम बनता तो समझ आ रहा था। लेकिन हिजकिय्याह के निर्णय को लोगों ने पसंद करा, हिजकिय्याह की बात को लोगों ने सराहा और लोग भी उसके साथ खड़े हो गए। लिखा है कि यरूशलेम के बाशिंदे भी उसके साथ इस बात को मंजूर करने लगे कि जो स्टेप हिजकिय्याह ने उठाया है वो इसने अच्छा उठाया है। और लिखा है कि हिजकिय्याह तो खुदा के हुजूर खाकसार हो गया, हिजकिय्याह तो खुदा के हुजूर नम्र बना, लेकिन उसके साथ साथ लिखा है हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों ने अपने दिल के गुरूर को हटा करके, गुरूर को मिटा करके खुदा के हुजूर खाकसारी इख्तियार करी। और लिखा है खुदा का कहर उस पर हिजकिय्याह के दिनों में ना बरपा, यानी खुदा बाप ने अपने कहर को, अपने क्रोध को हिजकिय्याह पर से और यरूशलेम पे से और उसके बाशिंदों पर से हटा लिया और हिजकिय्याह के दिनों में कोई आफत उनके पर ना गुजरी। मैं आज कहना मांग रहा हूँ, क्या कोई ऐसा तो नहीं कि जो अकेला पश्चाताप कर रहा हो, अकेले घुटने टेक रहा हो, अकेला जाकर के खुदा के हुजूर झुक रहा हो? मैं आपको बताऊं, खुदा के हुजूर झुकना ही आसमान के खुदा की बरकत को अपनी जिंदगी में लेकर के आना है। आज तो पूरा देश कहीं ना कहीं किसी न किसी विपत्ति का सामना कर रहा है। आज तो बहुत सारे लोग रास्तों के अंदर, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो बहुत सारी दिक्कतों को देख रहे हैं। आज तो पता लग रहा है कि खाली सिर्फ हम ही परेशान नहीं है, लेकिन हमारे साथ साथ अगर हम उठा करके अपनी नजरों को देखें तो बहुत सारे लोगों को दिक्कतों में देख रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहना मांग रहा हूँ कि क्या ये बात जरूरी है कि कोई खादिमी घुटने टेके? क्या ये बात जरूरी है कि कोई खादिमी आपके लिए दुआ करे या कोई प्रेयर वॉरियर्स आकर के निकल के आए और वो खुदा के हुजूर जाए और अपने आप को खाकसार कर ले ताकि खुदा फजल करे? नहीं, यहाँ के यरूशलेम की चर्चा लिखी है कि यरूशलेम के बाशिंदों ने भी अपने दिल के गुरूर को खत्म कर दिया, अपने दिल के घमंड को खत्म कर दिया। और यहाँ पर बाशिंदों के साथ, नगर के बाशिंदों के साथ, यरूशलेम के बाशिंदों के साथ खुदा के हुजूर ये झुक गए, हिजकिय्याह समेत लोग झुक गए और खुदा का कहर उन पर से हट गया। हालेलुया। आपको भी शायद अपने घर में किसी एक जने को घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरे परिवार को खुदा के हुजूर घुटने टेकने की जरूरत है। कलीसिया में से पासबान को खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी कलीसिया को खुदा के हुजूर घुटने टेकने की जरूरत है। पूरे, आपको पता है खुदा के कलाम में लिखा है, एक दिन अब्राहम खुदा से बातें करने लगा और ये उत्पत्ति के अंदर ये चर्चा पाई जाती है कि खुदा ने सोचा कि वो सदोम और अमोरा को नाश कर देगा, उसको खत्म कर देगा। लेकिन उसने कहा कि क्या ये बात मैं अब्राहम अपने पुत्र से, अपने बेटे से, अपने मित्र से छुपा करके रखूं? उससे बताता हूं कि मैं कौन सा स्टेप उठाने जा रहा हूं। तो लिखा है अब्राहम खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन गिड़गिड़ाने अब्राहम ने एक सेंटेंस बोला, उससे कहा कि अगर खुदाबाप, अगर परमेश्वर, अगर मैं गुनाह नहीं कर रहा, गलती नहीं कर रहा, तो अगर सदोम में अगर 50 धर्मी भी हुए तो क्या तू उनके कारण देश ना बचाएगा? क्या तू तब भी देश तबाह कर देगा? उसने कहा अगर 50 भी रास्तबाज निकले, 50 भी मेरे आगे झुकते होंगे, 50 भी मुझसे दुआ करते होंगे, अगर उस नगर में से जहां लाखों लोग रहते हैं, अगर वहां पर एक बड़ी भीड़ मेरे आगे गिड़गिड़ा रही होगी, तो मैं उस नगर को बचा दूंगा, उस नगर पर दया कर दूंगा। अब्राहम ने फिर कहा, उन्होंने कहा अगर खुदाबाप, मुझे पता है लूत तो धर्मी है, मुझे पता है कि लूत तो खुदा तेरा खौफ मानता है, मुझे मालूम है क्योंकि मेरे खानदान का बच्चा है, वो रास्तबाज भी है, वो धर्मी भी है, लेकिन अगर उस देश में 10 कम हो जाएं और 40 निकले तो क्या तू उस देश को तबाह कर देगा? उसने कहा अगर 40 भी निकलेंगे, आपको पता है 50 से 40 आए, 40 से 30 आए, 20 आए और ये गिनती 10 पर आकर के रुक गई। अब्राहम कहने लगा अगर उस देश में 10 लोग भी हुए तो क्या तू उस देश को तबाह कर देगा? उसने कहा अगर 10 भी हुए तो मैं पूरा देश बचा दूंगा। हालेलुया। खुदा के हुजूर, आप शायद बहुत अकेले तो चले जाते होंगे, कोई एक अकेला योद्धा फास्टिंग कर रहा है,
रहा है, कोई एक जाकर के कलीसिया में कैंडल जला करके आ जाता है, कोई एक सलीब के आगे रो करके आ जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं, जब शहर के बाशिंदे निकल करके खुदा के हुजूर झुकते हैं तो शहर पे से खुदा का कहर खत्म हो जाता है। खुदा अपने अनुग्रह को ऐसी रीति से बना करके रखता है कि खुदा बाप पूरे शहर को बचा लेता है। और सिर्फ ये कहना मांग रहा हूं, हिजकिय्याह के साथ साथ शहर के बाशिंदों ने इस बात पर एग्री करा कि हम खाकसारी इख्तियार करेंगे। और उन्होंने, इख्तियार का मतलब होता है मंजूर कर लेना, इख्तियार का मतलब होता है अपना हक ले लेना, इख्तियार का मतलब होता है इस बात पे एग्री कर जाना कि हाँ ये बात होनी चाहिए। और खुदा बाप के लोगों ने यहाँ पर सिर्फ खाकसार मतलब धूल में खाक कहते हैं मिट्टी को, और यहाँ पर हिजकिय्याह ने खाकसारी इस्तेमाल इख्तियार करी, लेकिन साथ ही साथ लोगों ने भी इस बात को इख्तियार करा, इस बात को मंजूर करा, इस बात का हक ले लिया कि हम भी खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाएंगे, हम भी खुदा के हुजूर छोटे हो जाएंगे। यानी हिंदी में कहे तो हिजकिय्याह के साथ साथ नगर के निवासी खुदा के हुजूर दीन बन गए और खुदा बाप का कहर, खुदा बाप का क्रोध वहां पर भड़का नहीं। मैं सिर्फ आपको ये कहना मांग रहा हूं, खुदा के हुजूर झुक जाओ, अपने परिवार के साथ झुक जाओ, कलीसिया के साथ झुक जाओ, जिसके साथ खड़े उसको बताना शुरू करो कि हम खुदा के हुजूर झुकेंगे तो खुदा हम पर अनुग्रह करेगा। जैसे हम खुदा के हुजूर झुक जाएंगे वैसे ही खुदा का अनुग्रह हमारे ऊपर आ जाएगा। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है, हम डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, हम अमीर बन जाते हैं, हम सलाहकार बन जाते हैं, हम बहुत अधिकार रखने वाले बन जाते हैं और हम हर तरीके से सब कुछ बन जाते हैं। लेकिन जिससे खुदा फेवर करता है हम वो काम कई बार नहीं करते। और खुदा का फेवर हिजकिय्याह ने अपने फेवर में ले लिया। लिखा है ये खुदा का फेवर लेकर के आ गया, ये खुदा के हुजूर गिर गया, खुदा के हुजूर झुक गया। इसने कहा इस समय में मेरा दिल में गुरूर बहुत है, मैं घमंडी बहुत हूं, मैं चाहूं तो इस समय घमंड से भर सकता हूं। लेकिन हिजकिय्याह ने डिसाइड करा कि वो खुदा के हुजूर बैठेगा, हिजकिय्याह ने डिसाइड करा कि वो खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाएगा। और नगर के लोगों ने भी ये बात डिसाइड करी कि हम खुदा के हुजूर खुदा के तरीके से बन जाएंगे। और वो बिल्कुल जीरो होकर के खुदा के आगे आ गए, खुदा के हुजूर बिल्कुल शून्य होकर के आ गए। ये बात कई बार आप स्वभाव में तो लगते हैं, कई बार आप बहुत चीजों के लिए दुखी से नजर आ रहे होते हैं, बहुत चीजों के लिए दुआ कर रहे होते हैं, बहुत रो रहे होते हैं, सब कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार आपके दिल के अंदर वही घमंड बना रहता है और इस कारण खुदा का मिरेकल आपकी जिंदगी में नहीं होता, खुदा का हाथ आपके हुजूर नहीं आता। दिल का गुरूर मिटा करके इन लोगों ने खाकसारी इख्तियार करी। मैं भी आपको एक कहना मांग रहा हूं, स्वभाव में मत बनिए कि आप उपवास कर रहे हैं, स्वभाव में मत बनिए कि आप दुआ कर रहे हैं, स्वभाव में मत बनिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, लेकिन दिल के गुरूर को मिटा करके बिल्कुल शून्य हो जाइए। आज भी लोग बाग इस फिराक में लगे हुए हैं, कई लोग बहुत दर्शन देख रहे हैं, कई लोग बहुत उपवास कर रहे हैं, कई लोग बहुत ज्यादा खुदा के हुजूर अकेले ऐसे बिल्कुल बनने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा बाप शायद हमारी दुआओं से ऐसा हो जाएगा। मैं बताऊं आपकी रास्तबाजी खुदा के हुजूर मैले चिथड़ों के समान है। रास्तबाज बनने की कोशिश मत करिए, बहुत ज्यादा धर्मी बनने की कोशिश मत करिए, बहुत ज्यादा सेपरेट बनने की कोशिश मत करिए, बहुत ज्यादा खुदा के हुजूर अपनी आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश मत करिए। अगर बनाना है तो अपने आप को हिजकिय्याह की तरह बनाइए, और अगर बनाना है तो उस नगर के बाशिंदों की तरह बनाइए कि खुदा के हुजूर जाकर के कह दो खुदा बाप हमें कुछ नहीं मालूम, आप जो करना चाहें करें। खुदा बाप ने हिजकिय्याह को बचाया और यरूशलेम के निवासियों को बचा लिया और खुदा का कहर उस नगर पर ना भड़का। हालेलुया। मैं सिर्फ ये कहना मांग रहा हूं, उन्होंने खाकसारी इख्तियार करी। जब भी आप खाकसार बन के खुदा के पास आ जाते हैं, खुदा का बड़ा जलाल आप अपनी जिंदगी में देखने पाते हैं, खुदा की बड़ी ग्लोरी को आप अपनी जिंदगी में देखने पाते हैं, खुदा के बड़े हाथ को आप अपनी जिंदगी के अंदर देखने मांगते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, कोई भी दो जन पृथ्वी पर एक मन के होकर के खुदा से कुछ मांगेंगे तो वो उनके लिए हो जाएगा। इसका मतलब है खुदा बाप ये कह रहा है, मैं अकेले इंसान को तो प्यार करता ही हूँ, उसने मूसा को प्यार करा, उसने नूह को प्यार करा, उसने अय्यूब को प्यार करा, उसने अब्राहम को प्यार करा, उसने याकूब और इसहाक को प्यार करा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ उन्हीं से बात करेगा, उन्हीं को बरकत देगा। अगर एक कलीसिया में, एक घर में अगर बहुत से लोग रहते हैं और एक ही सब बातों की चिंता करें कि खुदा का अनुग्रह किस रीति से आए, कैसे दुनिया बचाई जाए, कैसे विपत्ति उठ जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सबको विपत्तियां दिखाई दे रही हैं, सबको मुसीबतें दिखाई दे रही हैं, सबको प्रॉब्लम्स अपनी आंखों से दिखाई दे रही है, तो सब खुदा के हुजूर झुक जाओ। यरूशलेम के निवासियों की तरह एक बात मंजूर करो कि हम खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि हम खुदा की सामर्थ को जानते हैं, हमने खुदा के हाथ को बड़ी बार देखा है, हमने खुदा की आवाज को कई बार सुना है, हमने खुदा के लोगों की जिंदगी में उनकी बरकतों को देखा है।
है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाइबल पढ़ते होंगे तो गलत करते हैं, उपवास करते हैं तो गलत करते हैं, आप दुआ करते हैं तो गलत करते हैं, आप रास्तबाज है तो गलत है। लेकिन मैं आज आपसे कहने वाला हूं, इन बातों को दरकिनार करके अपनी परिवार के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, अपने पासबान के साथ मिलकर के खुदा के हुजूर जीरो बन जाइए, खुदा के हुजूर जीरो बन जाइए, शून्य हो जाइए। खाक सारी उन्होंने इख्तियार कर ली, यानी मंजूर कर लिया, एग्री कर लिया, उन्होंने खाकसारी को एक्सेप्ट कर लिया कि हम खुदा के हुजूर सिर्फ झुक जाएंगे, सिर्फ उसके हुजूर बैठ जाएंगे ताकि हमारा खुदा जो करना चाहता है वो करे। तो लिखा है खुदा ने उस नगर पे से अपने कहर को हटा दिया, उन लोगों पर से अपने कहर को हटा दिया। मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि शहर के यरूशलेम के बाशिंदों ने, हर एक बशर ने इस बात को एग्री करा कि वो खुदा के हुजूर खाकसार हो जाएंगे। हालेलुया, वो मिट्टी हो जाएंगे, वो धूल हो जाएंगे। आपके भी घर के लिए, आपके भी परिवार के लिए, आपकी भी जिंदगी के लिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना मांग रहा हूँ, आप जो कुछ बनना चाहते हैं वो बन जाइए, लेकिन एक चीज और बनना शुरू करिए कि खुदा के हुजूर खाकसार हो जाइए। खुदा के हुजूर, बाइबल में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। चुप हो जाओ, उसके आगे इसका मतलब है कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अपनी बातों को उसको बताने की जरूरत नहीं है। शायद हो सकता है आपको दर्शन ना मिले, शायद हो सकता है आपको स्वप्न ना मिले, शायद हो सकता है आपको पवित्र आत्मा की आवाज ना मिले, शायद हो सकता है बाइबल में से वो वाली बातें भी ना मिले जो भविष्यवाणी की कहलाती हैं। आप कुछ मत जानने की कोशिश करिए, कुछ मत होइए, आप सिर्फ खुदा के हुजूर चुप हो जाइए, खुदा के हुजूर जीरो हो जाइए, खुदा के हुजूर शून्य हो जाइए और खुदा बाप अपने अनुग्रह को आपकी जिंदगी में लेकर के आ जाएगा, अनुग्रह से आपको घेर लेगा। उन्होंने हिजकिय्याह के साथ मिलकर के खाकसारी इख्तियार करी और खुदा का कहर उस नगर पर ना भड़का। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ खुदा आपको बरकत देगा। जल्दी से एक आयत निकालें जो कि आपको मिलेगी पहला राजा और उसका 21 अध्याय। खाकसारी खुदा के बड़े फजल को हमारी जिंदगी में लेकर के आती है। पहला राजा उसका 21 अध्याय और उसका 29 पद पढ़ेंगे। पहला राजा 21 अध्याय ने कहा कि तू मुझे या तो इसके बदले में अच्छी फलदायी बारी ले ले, या फिर क्या कहते हैं इसका दाम लेकर के ये बारी मुझे दे दे ताकि मैं इसमें फल सब्जियां उगाऊं। लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। और जैसे उसने नाबोत ने मना करा तो ये बात उसको नागवार ठहरी कि नाबोत ने आहाब को मना क्यों करा। और आहाब इन दिनों में टेंस रहने लगा, इन दिनों बहुत चिंतित रहने लगा। लिखा है कि अपने घर में उदास ही बैठा हुआ था। तो लिखा है कि इसकी पत्नी ने एक दिन इससे पूछा कि क्या कारण है कि तू उदास है। और इजेबेल इसकी पत्नी का नाम था, वो इसके पास आई और पूछने लगी कि तू उदास क्यों है। तो लिखा है कि इजेबेल ने अपनी टेंशन बताई कि मैंने नाबोत को ऐसा ऐसा ऑफर करा और उसने मेरा ऑफर ठुकरा दिया। क्या लगे बस इतनी सी बात है, मैं कुछ करती हूँ। और उसने ऐसा करा कि उसने चुपचाप राजा की एक चिट्ठी लिखी और राजा की मोहर उस चिट्ठी पे लगवा ली और उसने नगर में बांट दिया। कुछ सीनियर्स को बुला करके, कुछ सिपा सलारों को बुला करके उनके हाथ चिट्ठी दे दी और उन्होंने नाबोत को अरेस्ट कर लिया और नाबोत को एक जगह पे खड़ा करके और उसको पत्थरवा करने का ऐलान था कि इसको मार दिया जाए, क्योंकि इसने राजा के और खुदा के निर्णय के आगे अगेंस्ट खड़ा हो गया। और ऐसा ही हो भी गया और आहाब ने जाकर के वो दाग की बारी अपने हक में कर ली। लिखा है इजेबेल ने जाके कहा कि अब वो दाग की बारी ले ले, क्योंकि राजा के अगेंस्ट कोई बोल दे ये बात अच्छी नहीं। उसे आहाब को मालूम था कि ये तरीका आहाब का नहीं था, ये तरीका किसी के भड़काने से उसकी जिंदगी में आ गया था, किसी के उकसाने से उसकी जिंदगी में आ गया था और उसने गलत तरीके से उस दाग की बारी को अपना कर लिया। तो लिखा है आहाब जब इन दिनों में खुश हो गया कि मैंने अपनी दाग की बारी ले ली, अब तो मेरे तरीके से चीजें बन गई। जब आहाब थोड़ा सा प्राउड फील कर रहा था तभी खुदा ने एलिया को इसके पास भेजा और तिप्सी एलिया को भेज करके इसके कहने इसको एक मैसेज दिया कि आहाब का जो कोई नगर में रहेगा उसे कुत्ते खा लेंगे और जो कोई मैदान में रहेगा उसे आकाश के पक्षी खा लेंगे और मैं आहाब को पूरी रीति से बर्बाद कर दूंगा। पूरी रीति से जब बर्बाद करने की खुदा ने ठान ली तो लिखा है आहाब के विषय में, इसका 27 पद से पढ़ दें। लिखा है यहाँ पर, एलिया के ये वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट ओढ़कर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का ये वचन, तब खुदा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा। क्या तूने
देखा है क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन कि गया है? अहाब मेरे सामने नम्र बन गया। उर्दू की बाइबल में लिखा है कि क्या तूने देखा कि अहाब मेरे सामने कैसा खाकसार हुआ है। हाँ, इस कारण कि वह मेरे सामने इस नम्र कारण बन कि गया वो मेरे है। सामने खाकसार हुआ है। मैं वह विपत्ति उसके जीते जी मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस उस पर पर ना डालूंगा। ना डालूंगा। हालेलुया। मैं आज आपको सिर्फ इतना सा कहना मान रहा हूँ कि अहाब दबे पांव चलने लगा, अहाब उदास रहने लगा। हालांकि उसने चीजें हासिल तो कर ली थी, हालांकि सब कुछ, लेकिन ये तो बात आपको मालूम था ना कि जो कुछ प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक भी हम उस बात को महसूस नहीं कर पा रहे कि खुदा का अनुग्रह इस जगह पर है, खुदा की प्रेजेंस इस जगह पर है, खुदा का फजल इस जगह पर है, खुदा की खुशी इस जगह पर है। अहाब ने हासिल करने के बाद भी लिखा है कि खुदा को अहाब को ये वाली बात सब कुछ होने के बाद भी अच्छी सी नहीं लग रही थी। जैसे ही उसने एलिया का ये वचन सुना कि खुदा उससे क्रोधित हो गया है, लिखा है उसका तो बिल्कुल एकदम दिल बैठ गया। उसने कहा खुदा बाप मुझसे नाराज हो गया है, खुदा बाप मेरे दांत की बारी तो ले ली लेकिन तब भी मुझे खुशी नहीं हो पा रही। खुदा बाप ने इजबेल के कहने पर ये क्या कर लिया, उसने अपना घर खराब कर लिया। उसने लिखा है उसको दबे पांव चलने लगा, वो उदास रहने लगा। और जैसे ही उसने एक बात डिसाइड करी कि मैं खुदा के हुजूर खाकसार हो जाऊंगा, मैं अपने पर टाट उड़ दूंगा, मैं अपने पश्चाताप कर लूंगा, मैं अपने घुटने उसके आगे टेक दूंगा, मैं उसके आगे झुक जाऊंगा। आपको पता है रियल वर्शिप तो यही होती है जब इंसान उसके आगे झुक जाता है। रियल वर्शिप ये नहीं होती कि आपको कितनी बाइबल की आयतें मालूम है और मुझे कितना ज्ञान है। रियल वर्शिप ये नहीं होती कि मेरे हाथ रखने से कितने बीमार चंगे हो गए। रियल वर्शिप ये नहीं होती कि आपके सौदे पर खुदा की खिदमत कर रहे हैं। रियल वर्शिप ये भी नहीं होती कि खुदा ने आपको कितना ब्लेस करा हुआ है। दुनिया के अंदर ढेरों ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर ने उनको अपनी दया से ब्लेस करा हुआ है, उनकी चीजों में बरकत है। लेकिन रियल वर्शिप तो यही है जब लोग उसके आगे दंडवत कर लेते हैं। रियल वर्शिप तो यही है जब लोग उसके आगे झुक जाते हैं। रियल वर्शिप तो यही है जब लोग अपने दिल के गुरूर को खत्म करके उसके आगे खाकसार हो जाते हैं। तब खुदा की कहर आप पर से हट जाता है, जिंदगी पर से हट जाता है, शहर पर से हट जाता है, लोग बचा लेते हैं, लोग बच जाते हैं। यहाँ पर अहाब ने एक हिस्सा जो जिंदगी का बहुत बेहतरी को लेकर के आ सकता था, वो हिस्सा अहाब ने अपने अंदर इख्तियार कर लिया, यानी मंजूर कर लिया कि कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं, मैंने कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करी है चीजों को हासिल करने के लिए, कोई बात नहीं, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, लेकिन मैं खुदा के हुजूर झुक जाऊंगा, खुदा के हुजूर गिर जाऊंगा। एलिया नबी मेरे पास आकर के बोल रहा है, इसलिए मैं एलिया की बात मान लूंगा। और लिखा है उसने वो खाकसार हो गया। हालेलुया। जय हुई, वो खाकसार हो गया। जय उसने खाकसारी इख्तियार कर ली अपने अंदर, नम्र बन गया, दीन बन गया, शून्य होकर के खुदा के पास आया। तो खुदा बाप ने एलिया से, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि खुदा ने एलिया से कहा कि क्या तूने मेरे दास को देखा है कि वो कैसा मेरे सामने खाकसार हो गया है, कैसा नम्र हो गया है। इसका ये इस तरीके की चर्चा बाइबल में ढेरों जगह आई है कि खुदा बाप स्वर्ग पे रहता है, इंसान जमीन पर रहता है। स्वर्ग में उसके पास ढेरों फरिश्ते हैं जो उसके आगे झुके रहते हैं। चाहे तो खुदा बाप स्वर्ग की चीजों में मगन हो सकता है, अपनी सोने की सड़कों को देख करके, नीलमणि और बहुत सारे पत्थरों को देख करके, बहुत सारी सुंदरता को देख करके, बहुत सारे फरिश्तों को अपने आगे झुका हुआ देख करके खुदा अपने स्वर्ग में, अपने फिरदौस में मग्न रह सकता है। लेकिन उसकी निगाह इंसान पर लगी रहती है। जैसे ही वो किसी इंसान को नीचे देखता है और जैसे ही देखता है कोई खाकसार हो गया, तो उसके लिए अपने वो डिसीजन को बदल लेता है। और मैंने ढेरों बार जगह पढ़ा है कि कभी उसने इब्लीस से पूछा कि क्या तूने मेरे दास को देखा है, कभी उसने नूह के बारे में डिसीजन लिया कि नूह प्रचारक था और उसने उसको देख करके उसका चुनाव कर लिया, कभी उसने अय्यूब को देख लिया। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि अहाब तो उस समय खूब सारे राजा, जब कोई एक राजा हटता था दूसरा बना दिया जाता था, फिर तीसरा बना दिया, ऐसे कुछ लोगों का राज चलता रहता था। लेकिन खुदा बाप एक एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा था। परमेश्वर समय पर नहीं बरसाता है, परमेश्वर समय पर चीजें तैयार करता है आपके लिए, लेकिन आपको पता है उसकी निगाह इंसान पर लगी रहती है। इंसान पर लगी रहती है तो समझ आता है। लेकिन बाइबल में एक दिन खुदा ने एक नबी को बोला कि मनुष्य तो केवल बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो केवल आपकी बाहर की चीजों को देख करके आपके प्रति डिसीजन लेता है। लेकिन लिखा है पहला शमूएल में कि खुदा की निगाह इंसान के दिल पर लगी रहती है। हिजकिया अपने दिल के गुरूर को मिटा करके खुदा के हुजूर खाकसार हुआ। यहाँ पे उस शहर के बाशिंदों ने अपने दिल के गुरूर को मिटा करके खुदा के हुजूर खाकसार हुए। और यहाँ पर अहाब भी
दिल के गुरूर को खत्म करके खुदा के हुजूर खाकसार हो गया। लिखा है कि उसने एलिया से डिस्कशन करा, खुदा ने एलिया से डिस्कशन करा कि तूने देखा मेरे अहाब को, वो कैसा दिल में खाकसार हो गया है। मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि खुदा अपने नबियों से लोगों के दिल की चर्चा करता है, लोगों के हालातों की चर्चा करता है, लोगों के ऊपर निगाह करता है, लेकिन उन्हीं लोगों पर निगाह करता है जो उसके आगे खाकसार बने रहते हैं, जो उसके आगे झुक जाते हैं, जो उसके आगे बिल्कुल बिल्कुल गिर जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। खुदा उन पर अपने अनुग्रह को बना करके रखता है। लिखा है कि अहाब जब अपने दिल में खाकसार हो गया तो खुदा ने उस आफत को उस पर से हटा दिया, उस बला को उस पर से हटा दिया। और अहाब के दिनों में ये क्रोध उसके दिनों में उसके राज्य पर ना भड़का कि उसका कोई बच जाएगा मैदान में तो उसको कुत्ते खा जाएंगे, और जो कोई मैदान में आएगा तो उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। ये कहर खुदा के अहाब के जीते जी ये कहर उन पर ना भड़का। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर खाकसार हो गए थे। मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यीशु मसीह चर्चा करने लगा और बाइबल के अंदर इस स्क्रिप्चर को गोल्डन स्क्रिप्चर के नाम से जाना जाता है। और इसको मत्ती रचित सुसमाचार जब हम बाइबल कॉलेज में थे तो हमारे को बताया जाता था मत्ती 5 से लेकर के 8 अध्याय गोल्डन स्क्रिप्चर है। आप इसको पढ़ो, याद करो, लिखो, और हम इनको खूब लिखते रहते थे। और आपने बहुत बार ये वाली बात सुनी भी होगी और आपको याद भी होगी, आपकी जुबान पे अल्फाजों में होगी ये वाली बात, आप कई बार इस बात को बोलते भी होंगे। लेकिन आपको पता है यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 5वें पद में कुछ कहा, और ये बात आपको दोबारा से आपकी जिंदगी में एक बार सामने रखना मांग रहा हूं कि यीशु मसीह के शब्दों से ज्यादा किसी के शब्द महत्वपूर्ण नहीं थे, क्योंकि वो खुदा का बेटा था और साक्षात खुदा था। वो परमेश्वर का प्रतिरूप था इस पृथ्वी पर, और परमेश्वर था वही दे रख के हमारे बीच में आया। और उसने एक बात अपने गोल्डन स्क्रिप्चर की शुरुआत जब करी तो उसने 5वें अध्याय के 5वें पद में कुछ कहा। जल्दी से पढ़े। धन्य है वे, कहने लगा मुबारक है वो जो नम्र है, जो दिल के हलीम है। उर्दू की बाइबल में लिखा है नम्र, जो नम्र है, क्योंकि धन्य है वे जो नम्र है, हाँ, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और उसके ऊपर और भी पद को पढ़ दें, शुरू से पढ़ दें। धन्य है वे जो मन के दीन, कहने लगा जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। ओह, जो नम्र है, जो दीन है, जो खाकसार है, जो जीरो है, जो हलीम है, जो बिल्कुल हम्बल है, लिखा है उनके लिए बादशाहत है खुदा की, उनके लिए खुदा की बादशाहत है। और वो इस दुनिया के अंदर एक बड़ी ओहदे पर रहेंगे, बड़ी बरकतों में रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो खुदा के हुजूर खाकसार हो जाता है, जो हलीम हो जाता है, उसके लिए खुदा बाप का एक प्रॉमिस उसकी जिंदगी में काम करता है। मैं आज आपको सिर्फ ये कहना मांग रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद खुदा का हाथ आपके साथ नहीं है, आपकी प्रॉब्लम्स आपसे दूर नहीं हो रही, आपकी जिंदगी की टेंशन वहीं की वहीं है, आप बहुत दुआ करते हैं, बहुत उपवास रखे हैं, बहुत बार आपने स्वप्न में और दर्शन में देख भी लिया है, मैं आज आपको कह रहा हूँ सब चीजों को दरकिनार कर दीजिए और खुदा के हुजूर सिर्फ एक बच्चे बन के आ जाइए, खुदा के हुजूर छोटे होकर के आ जाइए, खुदा के हुजूर बिल्कुल जीरो होकर के आ जाइए और अपने अंदर खाकसारी इख्तियार कर लीजिए। इस बात को मंजूर कर लीजिए कि जब हम खुदा के हुजूर झुकेंगे तो खुदा बाप हमें बरकत देगा। क्योंकि जब आप खुदा पे पूरी रीति से 100% भरोसा करते हैं, खुदा बाप आपके साथ खड़ा हो जाता है। आज आपको पता है, आज भी तो आप 100% खुदाई पे भरोसा कर रहे हैं। आज भी तो दुनिया के लोगों को मालूम है, उन्हें पता नहीं दरवाजा उनके लिए इन्फेक्शन बन जाएगा या उनकी टावल उनके लिए इन्फेक्शन बन जाएगी, जो शर्ट वो पैंट वो पहन रहे हैं क्या पता वो उनके लिए इन्फेक्शन बन जाए, किसी के पास वो जा रहे वो इनके लिए इन्फेक्शन बन जाए, किसी भी चीज। आज भी तो आप मौत के भय के कारण 100% खुदा पे भरोसा कर पा रहे हैं। आज भी तो दुनिया के लोग ये कह पा रहे हैं कि अगर खुदा बाप ही साथ देगा, खुदा ही बचाएगा तो हम बच जाएंगे। तो आप हमेशा के लिए इस जिंदगी को अपने गले का तौक क्यों नहीं, अपने बाजू बंद क्यों नहीं बना लेते, अपने गले का तौक क्यों नहीं बना लेते, अपने माथे का टीका क्यों नहीं बना लेते कि अगर हम खुदा के हुजूर खाकसार रहेंगे तो खुदा हमें बचा लेगा, हमें बरकत देगा। आपको पता है बचा हुआ था इंसान हिजकिय्याह, जिसके विषय में मैं बातें कर रहा हूँ, वो बच गया था, उसने खुदा के बड़े आश्चर्य कर्म को देखा था, उसने खुदा की बड़ी ब्लेसिंग को देखा था, लेकिन वो मन के दिल के गुरूर को मिटा नहीं पाया। मैं बहुत अच्छा था इसलिए खुदा ने मुझे बरकत दे दी। नहीं नहीं नहीं, खुदा ने आपको बरकत इसलिए नहीं दी कि आप बहुत अच्छे थे। आज मैं आपको बताऊं, आपका राजपाट आपको बचा नहीं पाएगा, आपका ओहदा आपको बचा नहीं पाएगा, आपकी कुव्वत आपको बचा नहीं पाएगी। आज दुनिया में लोगों का पैसा उनके काम नहीं आ रहा, आज दुनिया में लोगों को उनके सोर्सेस काम नहीं आ रहे, आज उनको अच्छी हेल्थ काम नहीं आ रही। अगर आज किसी ने उनको बचा करके रखा है तो वो आसमान का खुदा है, जिसके अनुग्रह से मैं और आप बचे हैं। हालेलुया। खुदा के हुजूर बच जाइए, बन जाइए, खुदा के हुजूर गिर जाइए,
खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाइए, खुदा के हुजूर बिल्कुल शून्य हो जाइए कि हर किसी प्राउड को जो आपकी आंखों में रहता है, जो आपके दिल में रहता है, जो आपके जहन में रहता है, उसको दरकिनार कर लीजिए। और लिखा है हिजकिय्याह के साथ यरूशलेम के बाशिंदों ने खाकसारी इख्तियार करी तो खुदा का कहर उन पर ना बरपा। आप पर भी नहीं आएगा खुदा का कहर। आप भी मुसीबतों से पार हो जाएंगे, आप भी बच जाएंगे। जैसे खुदा बाप ने लूत के खानदान को अब्राहम की विनती के अनुसार बचा लिया, जैसे खुदा बाप ने नूह के दिनों में 8 प्राणियों से पूरी दुनिया को बचा करके रख लिया, वैसे ही आज लाखों हलीम खुदा के हुजूर जब झुकेंगे तो पूरी दुनिया में से आफतें बलाएं हट जाएंगी, क्योंकि सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के हुजूर गिर जाएं, झुक जाएं, दंडवत कर लें, रियल वर्शिप पर आ जाएं। कोई अपना प्राउड फील ना करे, मैं कितना रास्तबाज हूं, मैंने कितने उपवास रखे, मुझे कितनी बाइबल की नॉलेज है, कोई कुछ ना करे। अगर आपकी जिंदगी में आपका खुदा आ चुका है तो सिर्फ उस पर ईमान करके, उस पर तवक्कुल करके, उस पर 100% भरोसा करके और इस बात के लिए झुक जाए कि अगर खुदा ही हमें बचाएगा तो हम बचेंगे, खुदा बाप ही हमें परेशानियों से बाहर निकालेगा तो हम निकल पाएंगे, खुदा बाप ही हमारे लिए कुछ उपाय करेगा तो हमारे लिए हो पाएगा। जब आप इस तरीके की बात अपने जहन में सोच लेते हैं और अपने स्वभाव में ले आते हैं तो खुदा बाप किसी एलिया से बातें कर रहा होता है और कहता है, देखा तुमने मेरे लोगों को, वो कैसे नम्र हो गए हैं, कैसे खाकसार हो गए हैं, और खुदा बाप हमें बचा लेता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा ने इस कलाम से आपकी जिंदगी में बातें करी है। आइए अपने हुजूर अपनी आंखों को बंद करें। जब आप अपने परिवारों में बैठे अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिलों के साथ खुदा के हुजूर झुक जाए, गिर जाए, अपने दिल के गुरूर को खत्म कर दीजिए, अपने जहन की हर एक सोची बात को जीरो कर दीजिए और सिर्फ खुदा के हुजूर कहिए, खुदा बाप तू ही हम पे बरकत देगा तो हम बरकत पाएंगे, तू ही हमें संभालेगा तो हम संभल पाएंगे। लिखा है जो दीन बन जाता है वो शिरोमणि हो जाता है। हालेलुया। लिखा है कि तुम दीन बनोगे तो खुदा तुम्हें शिरोमणि बना देगा, आपको सर बुलंद कर देगा, लेकिन पहले आप खाकसार हो जाइए, पहले आप उसके हुजूर झुक जाइए, पहले आप उसके हुजूर गिर जाइए, पहले आप ये कह दीजिए हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं है, हमारे को तो कुछ पता ही नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम इतने ज्ञानवान बन चुके हैं, हम इतने रास्तबाज बन चुके हैं, हम इतने वॉरियर्स बन चुके हैं, हम इतने एक्सपर्ट बन चुके हैं, हम इतने ट्रिकली बन चुके हैं कि हमें सब कुछ लगता है शायद हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, आप बिल्कुल जीरो होकर के खुदा के हुजूर आ जाइए और कहिए अगर खुदा बाप ही हम पर रहम करेगा तो हम पर रहम होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें और खुदा से दुआ करें कि परमेश्वर अपने बड़े अनुग्रह को हमारी जिंदगी में लेकर के आए। मैं विश्वास करता हूं कि खुदा बाप से आप दुआ करेंगे और खुदा आपको बरकत देगा। अजीब होता है दिल का आलम, अजीब होता है दिल का आलम, अजीब होता है जिसने पाई खुदा की नजदीकी, जिसने पाई खुदा की नजदीकी, उसका अच्छा नसीब होता है, उसका अच्छा नसीब होता है दिल का आलम, अजीब होता है दिल का आलम, अजीब होता है। हाँ खुदावन, तेरी बरकत हर एक उस शख्स पर है जो तेरे आगे गरीब बन के आया है, जो हलीम बन के आया है, जो खाकसार बन के आया है, जो जीरो बन के आया है, जो तेरे हुजूर टाट ओढ़ करके, राख ओढ़ करके धूल में समा गया है, बिल्कुल चरणों की आपके धूल बन गया है। खुदावन आप उसको
सर बुलंद कर देते हैं, आप उसे बरकत देते हैं, आप उसे खुश करते हैं, आप उसे लोगों के सामने गवाही के रूप में बना करके खड़ा कर देते हैं। जैसे ही जब कभी कोई आपके आगे खाकसार हो जाता है, आप उसे बरकत दे देते हैं, संभाल लेते हैं। खुदा आज हमने आपके कलाम से इन बातों को सुना है कि खाकसारी खुदा की बरकत को लेकर के आती है। आज हम खुदा अपने परिवारों के साथ आपके आगे जीरो हो जाते हैं, आपके आगे चुप हो जाते हैं, खुदा आपके आगे बिल्कुल शून्य होकर के आते हैं प्रभु। और हम दुआ करते हैं, लोग जब अपने दिल में पश्चाताप कर रहे हैं, लोग जब आपके आगे घुटने टेक रहे हैं, लोग जब आपके आगे बिल्कुल चुप होकर के बैठ गए हैं, बिल्कुल गंभीरता से आपको ले रहे हैं परमेश्वर, तो मैं दुआ करता हूँ ये सब बातें आपकी दृष्टि में बहुत बहुमूल्य ठहरने पाए परमेश्वर, और इन बातों के कारण एक बड़ी ग्लोरी को देखने पाए परमेश्वर, बड़े अनुग्रह को देखने पाए, बड़े बचाव को देखने पाए, और बड़ी बरकत को देखने पाए। खुदावन चाहते अपने हाथ को बड़ा सबको छू और बड़ी बरकत दे। दिल से धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमारी दुआ को सुन लिया है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, और साथ ही साथ इस समय दुआ कर लेना मांगते हैं प्रभु उन परिवारों के लिए जिन परिवारों में कोई बीमार है, कमजोर है प्रभु, उन बच्चों के लिए खास तौर से दुआ करते हैं जो इन दिनों शायद ऑनलाइन टेस्ट अपने दे रहे होंगे प्रभु। आधी पढ़ाई बहुत तरीके से अच्छी हो पाई होगी, आधी शायद बहुत चीजों में नहीं समझ आई होगी प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं बच्चों की मदद करें प्रभु, बुजुर्गों की मदद करें परमेश्वर। जब खुदा उन्हें बहुत सी सावधानियां बरतनी है प्रभु, हम चाहते हैं अपने हाथ को बढ़ा करके सब कुछ संभाल लीजिए प्रभु। जब एक बीमारी और एक मौत का खौफ इर्द गिर्द मंडराता है प्रभु, तो हम आपकी सुरक्षा चाहते हैं, आपकी दया चाहते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो रास्ते में है और जिन्हें शायद दिन के लिए खाने का अच्छा इंतजाम नहीं होता प्रभु, जो बहुत परेशानियों को फेस कर रहे हैं, जो पैदल चल रहे हैं प्रभु, और जिनके पास बहुत सी घटी है प्रभु, अपने स्वर्ग से दया करके प्रभु उनके लिए चीजों का उपाय करें, उनको समाधान करें, उन्हें बचा लीजिए प्रभु। मैं दुआ करता हूँ असेंबली बिलीवर चर्च निजामुद्दीन की कलीसिया के तमाम परिवारों के लिए, चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके सब परिवारों को छुएं और आशीषित करें परमेश्वर। उनके दिल पर निगाह करें, उनकी दुआओं को कबूल करें, उनकी जिंदगी पर नजर करें परमेश्वर, और अनुग्रह से आप उन्हें अपने अनुग्रह में समेट लीजिए परमेश्वर, ताकि हर परिवार आशीषित होने पाए। मैं तमाम उन खादिमों के लिए दुआ करता हूँ जो तेरी सेवकाई करते हैं प्रभु। इस दुख के दिनों में खुदा अपने खादिमों के परिवार को संभालना परमेश्वर। इन दुख के दिनों में भी वो कलीसिया में एनकरेजमेंट के लिए परमेश्वर अपनी तैयारी को लेकर के आ रहे हैं और बहुत तरीके से आपके लोगों को एनकरेज कर रहे हैं प्रभु। मैं दुआ करता हूँ खादिमों को आप अपने फजल के हाथ में बना करके रखें। प्यारे खुदा यीशु मसीह, किसी कलीसिया में किसी खादिम के पास कोई घटी ना रहने पाए और कोई बीमार ना रहने पाए, कोई चिंता में ना रहने पाए प्रभु। पूरा शहर, पूरा देश और तमाम वो देश प्रभु तेरे अनुग्रह से घिर जाने पाए। आज हम दुआ करते हैं, तेरे हुजूर छोटे होकर के आए हैं, तेरे हुजूर खाकसार होकर के आए हैं, और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि जब तू बचाएगा तभी लोग बच पाएंगे खुदा बाप। जब तू अनुग्रह करेगा तभी चीजें पूरी होने पाएंगी खुदा। जब तू प्रसन्न होगा तभी तेरे लोग भी खुश होने पाएंगे खुदा। चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके सबको छू और बरकत दे और अपने फजल में छुपा ले खुदा यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज सेवा करने का मौका दिया कि हम ऑनलाइन इन सेवकाई के वसीले से प्रभु तेरे लोगों को बरकत दे सकते हैं। आज तेरे खादिम होने के नाते सबको बरकत देते हैं और चाहते हैं खुदावन कि हर जन जो कहीं हमें जहां पर देख रहा है, सुन रहा है, वो खुदा तेरे द्वारा आशीषित होने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी दुआ को सुना है। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आपने इन दिनों में बरकत हासिल करी है। हम धन्यवाद करते हैं कि इतवार की सुबह में शायद मैं और आप अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और घर से ही आराधना कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी हमारे लिए बड़ी खुशी का कारण है कि हम बरकत पा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खुदा बाप की खिदमत में शामिल है। हम चाहते हैं अपने हाथ को बढ़ा करके सब चीजों में विश्वास करता हूँ कि हम लोग इन दिनों भी खुदा की इबादत कर पा रहे हैं। एक बात आपसे गुजारिश करना मांगता हूँ, जो असेंबली बिलीवर चर्च निजामुद्दीन की कलीसिया के हिस्सा है और खुदा की साथ बने हुए हैं, इबादत कर रहे हैं, जब आप इतवार की सुबह में आप कलीसिया के तरीके से ही अपने परिवार में बैठ कर के आराधना करा करिए और अपने जिस परिवार से बात करें, जिस लोगों से बात करें, उन्हें एनकरेज करिए, विश्वास में बना करके रखिए, किसी को ईमान में कमजोर मत होने दीजिए और हर किसी की चिंता करें।
और एक दूसरे के लिए दुआएं करें और एक दूसरे को इनकरेज करें। ये हमारा रूहानी फर्ज है, इसे जरूर से अदा करें। और साथ ही साथ मेरा आपसे निवेदन भी होगा, क्योंकि बहुत सारी कलीसियाएं हमें मिला करके, बहुत सारे खादिमों की कलीसियाएं रेंटेड हॉल पर खुदा की इबादत करती हैं। मेरा सब कलीसियाओं से एक निवेदन है, ऑनलाइन के वसीले से आप किसी भी कलीसिया के हिस्से हो सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो कलीसिया की जिस भी जिम्मेदारी के साथ जोड़ा गया है वो उसी जिम्मेदारी में बना रहने पाए। कोई अपना पल्ला ना झाड़े, कोई अपना हाथ ना खींचे। जैसे मुस्तैदी के साथ आप अपने घर में जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं, वैसे ही कलीसिया में भी उठाते रहें, क्योंकि कलीसिया बंद नहीं हुई है। ध्यान रखिएगा, एक प्रॉब्लम आई है जिसके कारण हम कलीसिया में गैदर नहीं हो पा रहे, लेकिन वैसे ही उसी जगह पर हॉल है, वैसे ही वहां पर सारे सामान रखे हुए हैं, लोगों के इबादत करने की चीजें वहां पर हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो लोग अपने दान दे करके कलीसिया को सपोर्ट करते हैं वो उसी तरीके से हर एक कलीसिया में हर जन खड़ा रहे। जो लोग अपनी टाइप देते हैं वो उसी तरीके से अपनी दहेकी को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। हमारा नंबर आपके पास है, और वो नंबर आप क्या कहते हैं, जब आज शाम को आप YouTube पर हमारे इसी आज की इबादत को देख सकते हैं। मिशन एनलाइटेंड हमारे चैनल का नाम है, मिशन एनलाइटेंड। उस चैनल पर जाकर के आप इस इबादत को जो आज की सुबह की, आप उसे शाम को भी देख सकते हैं। उसे उन लोगों तक जरूर से शेयर करा करें। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि अगर आपको इस कलाम से बरकत मिली और आपको लगता है कि ये कलाम किसी, मैं जिसको जानता हूं उसकी जरूरत है, तो आप उस कलाम को उसको जरूर से सेंड करें, ताकि लोग खुदा के कलाम से एनकरेजमेंट फील कर सकें। मैं ये जरूर चाहूंगा खुदा का कलाम उस जगह पर आपकी बदौलत आपके साथ रह करके उस जगह जरूर जाए जिनकी ये जरूरत है, जो जरूरतमंद है खुदा के कलाम से और खुदा के खादिमों की दुआओं के लिए। उन तक आप जरूर से इस वचन को शेयर करें, और अगर आपने बरकत पाई है तो हमें कमेंट लिख के बताएं, ताकि हम ये फील कर सके कि आप हमारे साथ आज इबादत में शामिल हैं। और जब YouTube पर आप शाम को इस इबादत को देखेंगे तो उस YouTube चैनल पे आपको हमारे चर्च का अकाउंट नंबर मिल जाएगा और गूगल पे अकाउंट नंबर मिल जाएगा। आप किसी भी तरीके से जो कलीसिया के सपोर्ट करना चाहते हैं आप उस सेवकाई में बने रहें। खुदावंद आपको बरकत देगा। जितने लोग खड़े रहते हैं साथ ही साथ और इन बातों के विषय में पूछते रहते हैं और इन बातों के प्रति अपने आप को कार्यरत रखते हैं, उनके लिए हम खुदावंद की खूब शुक्रगुजारी करना मांगते हैं। खुदावंद आपको आपके घर पर, आपकी जिंदगी में, आपके बिजनेस पर, आपकी चीजों में, जब इस समय थोड़ी सी चीजें मुश्किल है, तब भी खुदा आपको संभाल करके रखे और किसी बात की आपको घटी ना होने दे। खुदा बाप, इन दिनों में मेरी दुआ है किसी की जॉब न जाने पाए, किसी के पास आर्थिक रीति से कोई कमजोरी ना आने पाए, और खुदा बाप आपको इस लॉकडाउन के बाद इस खुशी में बढ़ाए, आप बड़े हाथ को देखें और आप कहेंगे कि ये अनुभव हमारे लिए अच्छा रहा, क्योंकि खुदा बाप ने हमसे इन दिनों बातें करी और हमें अपने साथ जोड़ लिया, अपनी रूह से भर दिया। और बंद करें और दुआ करें कि खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावन, जितने लोगों ने आज इबादत करी है उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे खादिम होने के नाते सबको बरकत देते हैं। चाहते हैं परमेश्वर आपका बड़ा हाथ उन पर बना रहने पाए। दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारी दुआ को सुना है। तेरे खादिम होने के नाते तुझ में रह करके बरकत देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप शायद नेट चला गया था किसी भी तरीके से, लेकिन जब आप दूसरे पेज पर आए हैं तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के बरकत को हासिल करें। थैंक यू जीसस। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, कलीसिया के साथ और जमाने के हर एक ईमानदार के साथ अब से लेकर अब्दुल्लाबाद तक बनी रहे। आमीन। खुदावंद आपको बरकत